हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14 तक के वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे किया हुआ है, एक भी क्वेश्चन को मैंने स्किप नहीं किया है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखिए, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, और हमें के की वैल्यू बताना है। तो हमें देखिए कंडीशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 4 - 2, और हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर 3 - 2 4 और -2 इज इक्वल टू के इंटू ए मैट्रिक्स है 3 - 2 4 -2 -2 इंटू 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 4 को मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे -8, और -2 को -2 के साथ करेंगे +4 इज इक्वल टू 3 के -2 के 4 के -2 के -2 0 0 2। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 -2 4 और -4 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, 3 के -2 के में से 0 माइनस करेंगे 2 के, 4 के और -2 के -2। अब के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 3 के -2, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 के इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू आ गया 1। अब आइए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और एफ एक्स इज इक्वल टू हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो हमें देखिए इक्वेशन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 3, और हमें कैलकुलेट करना है एफ ए। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि x की जगह पर आप a पुट कर दो, तो a स्क्वायर -2a + 3, और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। अब एक्चुअल में हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है -1 2 3 1 इंटू -1 2 3 1 -2 इंटू -1 2 3 1 +3 इंटू 1 0 0 1। अब देखिए हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 4 6 2, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 और 3, 1 + 6 7 0 0 और 7, -2 4 6 2 +3 0 0 और ये 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7, एक माइनस इधर है एक माइनस इधर है +2, और ये +3, फिर 0 -4 + 0, 0 -6 +0, और 7 -2 +3 इज इक्वल टू 12
-4 -6, 7 + 3 10, 10 - 2 8। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और हमें लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताना है और ये हमें कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन हमें क्या गिवन है, a² - लैम्डा a प्लस म्यू इंटू आई, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू का साइन है। तो ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 2 3 1 2, अगेन 2 3 1 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2 प्लस म्यू इंटू 1 0 0 1। अब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इज इक्वल टू, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस म्यू 0 0 और म्यू, इसको ऐड कर लेंगे 7 + 12 4 और 7 इज इक्वल टू, इसको भी ऐड कर लेंगे 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, इसके इक्वल ये रखेंगे 7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू और इसके इक्वल ये आ जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 4। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 7 - 8, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया -1 और लैम्डा आ गया -4। 18th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई हमें क्या करना है, a² - 4a - 5i इज इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ करना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 और 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से किया 2 और 2 को 2 से किया 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, अब सेकंड रो की करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 माइनस, अब इनको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 0 0 0 5 0
0 0 और ये 5। इसको ऐड कर देंगे, 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 माइनस 4 8 8 और 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 और ये 5। अब देखिए 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0। अब 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5 और 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0 और 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो ये आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है और हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, और हमें देखिए ये 5 क्वेश्चंस हमें प्रूफ करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक्चुअल में तो यही होता है, फार्मूला जो होता है वो सभी के सभी आइडेंटिटी जो लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, लेकिन उसने हमें यहाँ पे इक्वल पहले से दिया हुआ है, तो उसके बेस पे हमें इसको प्रूफ करना है। तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर देखिए ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी। अब देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि अगर हम ए बी लिखें या बी ए लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आंसर सेम आता था, लेकिन मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जो नंबर यानी कि जो अल्फ़ाबेट पहले लिखा हुआ है आप उसको पहले ही लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले अगर a लिखा हुआ है तो पहले आपको a ही लिखना है, b नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba, और b को माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस बी स्क्वायर। तो इधर से आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए बी ए इज इक्वल टू उसने हमें पहले से दिया हुआ है ए बी, तो मैं बी ए की जगह पर ए बी पुट कर रहा हूँ माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और मैट्रिक्स में स्क्वायर थोड़ी ना करना होता है, मैट्रिक्स में अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें दो बार लिखना होता है, तो हमने इसको दो बार लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, और हमें यहाँ पर ए बी लाना है तो मैं इसकी जगह पर ए बी पुट कर देता हूँ प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ था। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वापस से इसको दो बार लिख लीजिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी ए, और माइनस बी को b से मल्टीप्लाई किया प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज़ माइनस ए बी ए की जगह पर ए बी लिख रहा हूँ प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ था। तो ये हमने देखे फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिया। अब आइए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखिए वापस से इसको 3 बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अब वापस से इसकी मल्टीप्लिकेशन एज इट इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो ए क्यूब, ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर इंटू बी। देखिए जो वैल्यू पहले लिखा है उसकी जगह पहले ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ए बी है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो पहले आएगा ए बी और ये ए, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस ए बी बी प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी ए प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी ए बी प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ बी स्क्वायर इंटू ए प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ बी क्यूब। ए क्यूब को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़, और देखिए पहले वाले केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3a स्क्वायर बी चाहिए, तो इसको मैं रख रहा हूँ एज इट इज़ ए स्क्वायर बी प्लस, यहाँ पर क्या है a और ये क्या है बी ए, तो मैं बी ए की जगह पर क्या पुट कर दूँ, ए बी पुट कर रहा हूँ, तो a इंटू ए बी प्लस, बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप, ये वैल्यू मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है बी ए, तो बी ए की जगह पर मैं वापस से ए बी पुट कर रहा हूँ और इधर मैं ए लिख रहा हूँ प्लस, और यहाँ पर देखिए क्या है बी ए, तो वापस से मैं बी ए की जगह पर ए बी पुट कर रहा हूँ इंटू बी प्लस, और देखिए बी स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ बी इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इज इक्वल टू ए क्यूब को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर बी, और ये भी क्या आएगा ए स्क्वायर बी, तो ये लिख रहा हूँ मैं 2a स्क्वायर बी, और इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है ए बी ए, तो मैं बी ए की जगह पर मैं वापस से क्या लिख रहा हूँ इसकी जगह पर ए एज इट इज़, और बी ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर है बी ए, तो बी को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ और बी ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ए बी
प्लस बी क्यूब। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ए क्यूब एज इट इज़ प्लस, देखिए 2a² और एक a² इधर से आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 3a²। आपको समझ आ गया होगा। ab² और ab², 2ab² प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ba है, तो ये ba की जगह पर मैं वापस से लिख रहा हूँ ab प्लस बी क्यूब। ए क्यूब आ गया एज इट इज़ प्लस 3a² प्लस 2ab² और एक ये बन गया यहाँ से, तो आ गया 3ab² प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। वापिस से देखिए हमें वही काम करना है, इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको इनके साथ, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a², a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, माइनस बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी ए, और माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का b²। और स्टूडेंट b² को मैं b इंटू बी ही लिख रहा हूँ, इंटू ये वैल्यू एज इट इज़ a माइनस बी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो a² को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे a क्यूब, a² को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे a² b, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस ए बी ए, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस ए बी बी, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस का बी ए प्लस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे बी प्लस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे बी माइनस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे बी और बी। हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए -3a² और प्लस 3ab²। तो a क्यूब को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़, a²b तो एज इट इज़ है, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। माइनस किसके साथ है, इसके साथ है, तो यहाँ पे क्या है a है, तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ माइनस ए, और बी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ ए बी। माइनस कहाँ है, माइनस इधर है, तो मैं बी की जगह पर लिख रहा हूँ ए बी माइनस का ए बी, और ये ए एज इट इज़। अब प्लस कहाँ पर है देखिए, तो ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ प्लस ए बी। पहले हमें बी चाहिए, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ क्या, ए बी, और ये बी एज इट इज़ प्लस, और इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ बी इंटू ए बी माइनस बी क्यूब। ए क्यूब तो रहेगा एज इट इज़ माइनस a² बी माइनस a² बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी ए है और मुझे लाना है ए बी, तो मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूँ माइनस का ए एज इट इज़, और इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ क्या, ए बी प्लस ab² प्लस ab² प्लस, और इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ ए बी
माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी और इधर भी ए स्क्वायर बी, 3 a² बी प्लस ए बी स्क्वायर और इधर भी आएगा ए बी स्क्वायर, तो 3ab² और ये माइनस का बी क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन जो था वो वेरीफाई करना था। तो बहुत ही ध्यान से करें, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और किसकी जगह पर क्या पुट करना है ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये 0 के इक्वल गिवन है, और हमें यहाँ से x कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिक्स गिवन है 1 x 1 और 1 3 2 2 5 1 15 3 2 इंटू 1 2 और x इज इक्वल टू 0। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 रो 3 कॉलम और ये 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और ये मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 + 2x 6 + 5x और 4 + x 1 2 और x एज इट इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 16 + 2x इंटू 1 प्लस 6 + 5x इंटू 2 प्लस 4 + x इंटू x इज इक्वल टू 0। 16 + 2x प्लस 12 + 10x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर एज इट इज़, और प्लस 2 12 और 4 16x प्लस 12 और 16 28 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x आ गया कॉमन, x प्लस 14 प्लस 2 आ गया कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -14। तो यही उसने हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स बी, हमें 2 × 2 ऑर्डर का बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, सच दैट बी इंटू ये मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू 6i2 के इक्वल गिवन है। तो अब देखिए बी जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बी मैट्रिक्स मैं जूम कर लेता हूँ। लेट बी मैट्रिक्स बी ए बी सी और डी, बी की जगह पर पुट कर देता हूँ ए बी सी और डी इंटू 1 -2 1 और 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस बी -2a प्लस 4b c प्लस डी और -2c प्लस 4d इज इक्वल टू 6 0 0 6। अब देखिए इसको कंपेयर कर लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, -2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, और c प्लस डी इज इक्वल टू 0,
और -2C प्लस 4D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू -2A इज इक्वल टू -4B, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 पे, तो A इज इक्वल टू आ गया 2B। अब A की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2B प्लस B इज इक्वल टू 6, तो 3B इज इक्वल टू 6, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब B की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, A इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो A इज इक्वल टू आ गया 4। यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, C इज इक्वल टू -D। C की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू -D प्लस 4D इज इक्वल टू 6, तो माइनस माइनस प्लस 2D प्लस 4D इधर प्लस आएगा इज इक्वल टू 6, तो 6D इज इक्वल टू 6, तो D इज इक्वल टू आ गया 1। अब D की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो C इज इक्वल टू आ गया -1। ये C आ गया, ये D आ गया, ये A आ गया और ये B आ गया। तो B मैट्रिक्स हमने क्या एज्यूम किया था, ABCD, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। A कितना है 4 और B कितना है 2 और C कितना है -1 और D है 1। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, 2 बैडमिंटन टीम A एंड B आर स्टेइंग इन सेम होटल। 2 बैडमिंटन टीम है जो सेम होटल में रुके हुए हैं। टीम A हैज़ 2 मेल एंड 3 फीमेल। टीम A के पास 2 मेल और 3 फीमेल प्लेयर हैं। अकम्पेन्ड बाय 1 कोच, और इसके पास एक कोच है। टीम B कंप्राइजेज ऑफ 1 मेल 2 फीमेल प्लेयर्स एंड 2 कोचेज। द डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच पर्सन इज गिवन बिलो। और ये सभी के सभी पर्सन का डाइट प्लान गिवन है, मेल प्लेयर, फीमेल प्लेयर और कोच, और ये कैलोरी और ये प्रोटीन गिवन है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यूज़ मैट्रिक्स अलजेब्रा टू कैलकुलेट द टोटल डाइट रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच ऑफ देम। ये हमें इसका मैट्रिक्स बनाना होगा। डाइट फॉर टीम ए। टीम ए में देखिए कौन कौन है, 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं और एक कोच है। और देखिए हमें क्या गिवन है, कैलोरी गिवन है 2500 और 1900, 2000, और प्रोटीन गिवन है 65 ग्राम, 50 ग्राम और 54 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 1 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, और ये 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। यानी कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 रो और 2 कॉलम आएगा। 2 को 2500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5000, 3 को 1900 से मल्टीप्लाई करेंगे 5700, और 1 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000। फिर 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 130, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 1 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12700, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 334। यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैलोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन को। तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये है 12700, और प्रोटीन कितना चाहिए, प्रोटीन चाहिए 334 ग्राम। तो ये किसका है, ये टीम ए का है। अब बात करते हैं टीम बी की। तो टीम बी में देखिए कौन कौन लोग हैं, डाइट फॉर टीम बी इज इक्वल टू, टीम बी में है कौन, देखिए 1 मेल है,
2 फीमेल प्लेयर हैं और 2 कोच हैं। और यहाँ से हमें क्या डाटा गिवन है, 2500, 1900 और 2000। और प्रोटीन कितना गिवन है, 65 ग्राम, 50 ग्राम और 54 ग्राम। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 प्लस 2 को 1900 से मल्टीप्लाई करेंगे 3800 और 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000। 1 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 65, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 2 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। इसका टोटल कर लेंगे 7800, 10300 और इसका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 273। यानी कि टीम बी को इतना कैलोरी चाहिए और इतना प्रोटीन चाहिए। तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितना है, 10300 और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितना है, 273 ग्राम। तो ये टीम बी का है। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे कराने वाला हूँ, सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ, रिवीजन कराने वाला हूँ। टाइम टू टाइम आपको 1 शॉट वीडियो मिलता रहेगा, MCQ मिलता रहेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और आप मुझसे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं 8851799745। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, धन्यवाद।